हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन देखिए, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। आयोडीन, ऑप्शन बी सही होगा। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, वसा। आयरन, ऑप्शन सी सही होगा। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? फ्लोरीन, तांबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ऑप्शन बी विटामिन बी वसा में विलय नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। विषाणु, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, कान, यकृत, हृदय। मस्तिष्क, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैसीन दुग्ध होता है? शर्करा, प्रोटीन, वसा, ये सभी। प्रोटीन, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी टाइफाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? P30, CO60, P32, C14। CO60, ऑप्शन बी सही होगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीन माता रोग का कारण है? जस्ता, सीसा, कैडमियम, पारा। पारा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सनशाइन विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन डी, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पित्त जवर संचारित किया जाता है? एनोफेलिज द्वारा, मक्खी द्वारा, एडीज द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एडीज द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर। डिप्थीरिया, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं। प्लेग, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। फोलिक अम्ल, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी, ऑप्शन सी सही होगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन,
हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन, मायोसिन, कैसीन। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? साइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज। लैक्टोज ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। 206 ऑप्शन बी सही होगा। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 200, 206, 208, 216। 208 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियां होती है? 8, 30, 32, 34। 8 मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14, 16। 12 जोड़े ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जांघ में, गर्दन में, भुजा में, जबड़े में। जबड़े में ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? नाखून, नाक, स्टेपिस, जबड़े। स्टेपिस ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? फिबुला, स्टेपिस, फीमर, टिबिया। ऑप्शन सी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस। ह्यूमरस ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, कीलक होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है? ऑप्शन ए खोखली होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? भुजा, मुंह, टांग, खोपड़ी। टांग में। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, भुजा, रिबकेज, जांग। ऑप्शन डी जांग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। 20 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, पैनक्रियास। छोटी आंत ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है? ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, वृद्धिकर हार्मोन, परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? 16, 18, 22, 32। 32 ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। टाइलिन ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है? यकृत, आंत, कॉर्निया, पित्ताशय। कॉर्निया ऑप्शन सी सही होगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ट्रिप्सिन, यूरोप्सिन, रेनिन, पेप्सिन।
रेनिन। ऑप्शन सी सही होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट। छोटी आंत। ऑप्शन सी बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, रेजिन, रेनिन और टेनिन। टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, खनिज, एंजाइम। एंजाइम। ऑप्शन डी सही होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च, वसा। स्टार्च का। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? पिक्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुख, ग्रासनली, उदर, छोटी आंत। उदर। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, एमिनोमल, शर्करा, ग्लूकोज। एमिनोमल। ऑप्शन बी सही होगा। पाचन की क्रिया में प्रोटीन एमिनोमल में टूट जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ग्नास्य, यकृत, आमाशय, वक्र। यकृत। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, ग्रैणी, ग्नास्य, आमाशय। यकृत। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पित्त जमा होता है ग्रैणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में, यकृत में। पित्ताशय में। ऑप्शन बी सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।